ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। हमारा हिंदुत्व और हमारा हिंदुस्तान यदि किसी बात पे टिका है तो भगवान राम के नाम पे टिका है, भगवान राम के आदर्श में टिका है, भगवान राम की मर्यादा के कारण टिका है। राम ना होते तो हम ना होते। राम के कारण कितने की नाव चल रही है, कितने का काम धंधा चल रहा है। कहते उमादारू जोशित की नाई, सबही नचावत राम गोसाई। सबको नचाने वाले कौन? तो राम। इससे बड़ा राम का क्या परिचय हो सकता है? यह विश्व को यदि जगत वंद्य विश्व में भारत देश को माना गया तो इसीलिए माना गया क्योंकि इस देश में राम का जन्म हुआ। ये देश भगवान राम की जन्मभूमि है, इसलिए विश्व में इसको वंदन किया गया, नमन किया गया, राम भूमि के लोग। अब बात आती है कि राम के बिना हम नहीं हैं, हमारा सब कुछ राम से है, तीनों लोक राम के नाम से है, राम की मर्यादा से है, राम के चरित्र से है। तो राम किससे है? राम भी तो किसी से होंगे। चलो सब तो राम से हो गए,
सबही नचावत राम गोसाई। सारे संसार को राम ही नचाते हैं, लेकिन राम को किसने नचाया? एक अच्छा भजन है ना, दुनिया चले ना इसके बिना, काम के बिना बोल रहे हो क्या? बिना काम धाम के दुनिया नहीं चलेगा। सही, राम ना चलेंगे काम के, दुनिया चले ना काम धाम के बिना, और काम धाम चले ना आराम के बिना। ऐसे बोल सकते हो, आराम तो हुए तो काम धाम कर। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, लेकिन दुनिया को चलाने वाले यदि श्री राम है तो श्री राम को उंगली पकड़ के चलाने वाली माँ कौशल्या है। किसने चलाना सिखाया राम को? माता कौशल्या ने। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनी, दशरथ अजीर नचावन हारी। ये है मां कौशल्या। मैं इसलिए कह रहा हूं कौशल्या जी के बारे में, क्योंकि जहां मैं बैठा हूं ना, ये कौशल्या की जन्मभूमि। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। जहां जन्म लिया वो माटी बहुत प्रिय होना चाहिए। जिसके गर्भ से जन्म लिया वो माँ संसार में सबसे प्रिय होना चाहिए। और जिस मातृभूमि ने हमको भारतवासी होने का सम्मान दिया, वो भारत पे हमें गर्व होना चाहिए, वो भारत पे हमें सम्मान होना चाहिए। इसलिए मैं एक बात कहता हूं जरूर कि महाकौशल की राजधानी नागपुर थी। पढ़िए महाकवि कालिदास का रघुवंश। महाकवि कालिदास का रघुवंश कहता है कि मुंबा देवी का समुद्र तट और जगन्नाथ का समुद्र तट, इस बीच में जो भी रहते हैं वो महाकौशल है। नर्मदा, नर्मदा कौन से? जबलपुर खंड में, वो हमारा मध्य है। नागपुर छोर है, जगन्नाथ छोर है, हम तो बीच वाले हैं। ये रायपुर भिलाई वाले बीच में आते हैं। पर अभी लोग सीमा देखते कहते नहीं यहां से छत्तीसगढ़ है। ऐसा कुछ नहीं, ये महाकौशल है। बस इतना जरूर कह सकते हैं कि माता कौशल्या का जन्म, वेदों में कहा गया कि माँ कौशल्या का जन्म, वशिष्ठ रामायण में कहा गया माँ कौशल्या का जन्म महानदी के किनारे हुआ। और महानदी चूंकि मध्य छत्तीसगढ़ में है, इसलिए उस स्थान को माता कौशल्या का जन्म माना। नहीं तो महाकौशल तो पूरा है, ये सब कौशल्या जी का राज है। तो अपनी मातृभूमि को हम ऐसा क्या भेंट कर सकते हैं? तो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा, पदावली में कहा, नहीं स्वर्ग की चाह मुझे, नहीं नरक की भीति, और बढ़ती रहे सदा मेरी बस जन्मभूमि से प्रीति। मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, नरक नहीं चाहिए, मुझे अपने जन्मभूमि से प्रेम हो, मेरी जन्मभूमि। आज बहुत दुख की बात है, भारत में नारे तो लग रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। भारत क्या बने? हिंदू राष्ट्र बने। बड़ी बड़ी रैलियां, बड़ी बड़ी यात्राएं, बड़ी बड़ी सभाएं, बड़े बड़े भाषणबाजी हो गई है। भारत हिंदू राष्ट्र बने, लेकिन उससे पहले एक संकल्प अभी यहां बैठे हो उनको लेना पड़ेगा और पूरे भारत के लोगों को लेना पड़ेगा कि भारत तो हिंदू राष्ट्र बने, लेकिन उससे पहले भारतीय हिंदू तो बने। जात पात की करो विदाई, हिंदू हम सब भाई भाई। अभी कुछ दिन पहले ये नारा थोड़ा दूसरा चलता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में हम भाई भाई। लेकिन जब समझ में आया कि जिस गौ माता को हम प्यार करते हैं, जिस गौ माता को हम पूजा करते हैं, जिस गाय के बिना गोपाल गोविंद नहीं है, उसी गाय को वो बकरीद में काटते हैं, तो हमने नारा बदल दिया। क्योंकि यदि हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम भाई भाई, देखो सिख तो अपना ही है, सिख कोई हिंदू नहीं है ऐसा नहीं, वो तो हिंदू नहीं, कट्टर हिंदू है।
कच्छ, कड़ा, कृपान, कंघा, ककार और कौपीन, ये पंच ककार लेके चलने वाला सिख गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह जी ने हिंदुत्व क्या है वो सिखों में बताया। लेकिन ईसाई की बात करें, मुस्लिम की बात करें, अपनी रहीम रसखान हो तो अलग बात है। रहीम रसखान हो तो अलग। हमारी तो एक ही भाषा है, अलग अलग नहीं है। कोई मुसलमान को भी हम कहते हैं जय सिया राम, वो भी हमको जय सिया राम बोले तो हम समझ जाते हैं कि रहीम रसखान की औलाद। जिसको राम के नाम से तकलीफ हो, जिसे भारत के नाम से तकलीफ हो, जिसे भाईचारे के नाम से तकलीफ हो, नारा बदल गया है भाई। अब नारा आ गया है, जात पात की करो बेटा, हिंदू हम सब भाई बहन। आपस में बंटते रहेंगे तो घटते रहेंगे। हम एक हैं, हमें भेद नहीं है। लेकिन यदि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो हिंदुत्व की परिभाषा क्या होनी चाहिए? तो हिंदुत्व की परिभाषा यही होनी चाहिए जो माता कौशल्या ने अपने भगवान राम को सिखाया, अपने पुत्र राघव को सिखाया। क्या सिखाया? कहा बेटा जंगल में जाओगे और कोई केवट तुम्हारे पांव धो ले तो तुम क्या करोगे? दशरथ होते तो कहते पांव धोएगा तो थोड़ा दूर से धुलवाना, तो छोटा जाति का। हाँ? दशरथ होते तो कहते। लेकिन मां कौशल्या ने कहा जो पितुमाद कहो बन जाना तो कानन सत अवध समाना। हे राम, यदि माता पिता ने जंगल में जाने का आदेश दिया है बेटा तो तुम्हारे लिए वो 100 अयोध्या के समान सुखदायक है, इसलिए जाओ। अयोध्या में प्रतिष्ठा नहीं, तुम्हारी जंगल में प्रतिष्ठा होगी। अब हुआ, यदि राम अयोध्या के राजा बन जाते तो केवल अयोध्या के राजा राम कहलाते, लेकिन राम को वनवास मिला, मां ने आज्ञा दिया, भगवान ने प्रसाद समझकर स्वीकार किया। तो 14 साल के बाद जब राम लौटे तो अयोध्या के राजा बन के नहीं, भगवान राम बन के लौटे, सारे संसार के पूजी और वंदनीय बन के लौटे। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।